कि झाड़ू से जुड़े हुए किन नियमों का पालन करने पर हमें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसी विषय पर हम विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है हम आपका हमारी खास पेशकश में। जी नमस्कार। कैसे पंडित जी आप? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे जी। पंडित जी, सब जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी दर्शकों को दे सकते हैं, क्योंकि संपर्क साधना आप तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, सीधा पंडित जी से बात आप कर सकते हैं। तो पंडित जी, हम शुरुआत करते हैं तब तक जब तक कॉलर कोई जुड़ेगा। तो पंडित जी बताइए कि झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती। इन्हीं नियमों के लिए जानकारी क्या है? देखिए, ये बात सही है गगन जी। हर धर्म के कई लोग रोजाना भगवान की आराधना करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसी दैनिक पूजा के कुछ नियम तो होते ही हैं। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि भगवान की पूजा का पहला नियम आपका मन साफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। भगवान के भक्त भाव सबसे पहले देखा जाता है जी। और आपके मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता के विचार है तो उसको सकारात्मकता में तब्दील करें। तो सफाई सबसे मेन होती है। ऐसा हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सफाई का बहुत बड़ा अपना महत्व होता है। इस साथ में जब हम सफाई की बात करते हैं तो भगवान की पूजा का पहला नियम ही सफाई है, और जिसमें स्नान आदि करने के साथ साफ कपड़े पहन करके साफ जमीन पर आसन बिछा करके बैठें। कभी भी जमीन पर सीधे बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में बहुत बड़ा महत्व बन जाता है झाड़ू, कि झाड़ू जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अपने आप में अपना छोड़ दे। जी जी जी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉलर से बात करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह जैन है जी। अजमेर से बोल रहा हूँ साहब जी। क्या पूछना चाहते हैं? ये शादी के बारे में मैडम। शादी के बारे में? जी हाँ, जी। मेरा ऐसा अभी तक विवाह नहीं हुआ है और लड़कियां आती है पर फाइनल नहीं हो पाती है। ठीक। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1984। समय है 2020 शाम को 8:20। ठीक है। स्थान है अजमेर। ठीक पंडित। वाह, क्या बात है। देखिए, अजमेर से हैं आप और आपको अपने विवाह के लिए प्रश्न पूछना है। बहुत आपका स्वागत है। और देखिए विजेंद्र जी, आपने मीन राशि में जन्म लिया है। बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है, शनि का अंतर है और शुक्र का प्रतंत्र है। वहीं हम बात करें तो बृहस्पति की महादशा के आपका अष्टम में बृहस्पति बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है। राहु जो ग्रह है ये दुख स्थान पर बैठा हुआ है और मीन लगन के लिए मकर राशि में स्थित राहु का क्रियात्मक स्वभाव ठीक नहीं है। हालांकि बृहस्पति आपकी शादी बहुत शीघ्रता से करा रहा है, मगर राहु उसमें अटकाव डालता है। इसलिए बुधवार के दिन हरी घास आप गायों को खिलाएं और हरी दुर्वा गणपति को चढ़ाएं। ये राहु का उपचार करने से बृहस्पति देव आपको लाभ देते हैं और आपकी शादी शीघ्र बैठती है। जी। तो अगला कॉलर कोई जुड़ा है तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं सर आप? धर्मेंद्र सिंह जी। आप अपनी जन्म तिथि, स्थान और वक्त बता दीजिए। 5 जून 2020। जी। स्थान वक्त नहीं पता था। वक्त नहीं पता है। स्थान कौन सा है? चटमासी। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं? चटमासी। जी। पंडित जी से क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे साहब, हमारे घर में का दिक्कत है, आप पूछो चाह रहा हूँ।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप पीछे से टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज बंद कर दीजिए। आपकी आवाज सही से नहीं सुन पा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है और आपका प्रश्न जो है, आप प्रश्न जो कर रहे हैं, हम आपका प्रश्न कुंडली से निकालते हैं और इसमें ये आपका जो घर में तर्क की उन्नति नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र जी, आपको तर्क की उन्नति नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई अभागी है या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आप व्यक्तिगत जीवन में अपने शारीरिक तौर पर भी और व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय केतु की महादशा में बहुत परेशान रहेंगे और मन में बेचैनी रहेगी। इससे डरना नहीं है, आशा ही तो जब जीवन है। तो आप काले कुत्ते को रोटी पे तेल लगा करके खिलाएं। ये करने से आपको बहुत लाभ होगा और आपका घर में भी सुख शांति होगी और सब प्रकार से ठीक होगा। जी आप लीजिए। जी पंडित जी, हम झाड़ू की बात कर रहे थे। क्या कुछ खास दिन भी होता है, क्या कुछ खास वक्त होता है झाड़ू लगाने का, साफ सफाई करने का? देखिए, ये आपने बहुत सही कहा कि यहाँ हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि झाड़ू का जो है हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोग झाड़ू के बारे में आप देखते हैं कि दिवाली के दिन पूजा भी करते हैं। झाड़ू की पूजा भी होती है दिवाली के दिन। ऐसे में जो झाड़ू से संबंधित बात करते हैं, इसके लिए आप सुबह सूर्य उदय होने के साथ दरिद्रता को अपने घर से बाहर करें और ये सूर्य के दिखने से पहले यानी सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू में निकलनी चाहिए। ऐसा गगन जी हमारे धर्म शास्त्र में भी, हमारी माता बहनों की सोच में भी और हमारी परंपराओं में भी रहा है कि सुबह उठते हैं, उसके बाद पूरे घर को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। और इस चीज का खास ध्यान रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए झाड़ू। सूर्य खास तौर पे सूर्य जब छिपता है उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो घर की लक्ष्मी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे सभी दर्शकों को कि सूर्य अस्त होने के बाद तो बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और सूर्य उदय होने से पूर्व झाड़ू लगाना चाहिए। ये इस तरह का हमारा अपना ये परंपरा है और वैदिक ज्योतिष की भी ये दिशाएं हैं। जी, और झाड़ू अगर नया खरीदना हो तो कौन सा दिन, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार या कोई और दिन? देखिए, इसमें ये बात सही कही आपने, क्योंकि लक्ष्मी का वास माना जाता है और लक्ष्मी का जब वास माना गया है तो गुरुवार सबसे उत्तम मानते हैं। खास तौर पर गुरुवार को इसलिए भी उत्तम मानते हैं कि गुरुवार लक्ष्मी का प्रतीकात्मक है और झाड़ू को घर में ऐसी जगह रखें जहाँ कोई देख नहीं सके। कई बार हम झाड़ू को यूं पटक देते हैं, तो ऐसे नहीं, झाड़ू को तो ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ कोई दूसरा उसको ना देख पाए। ये भी एक है। जी ठीक है। अगर कोई कॉलर जुड़ा है तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ है। हाँ जी सौरभ जी, अपना जन्म तिथि, जगह और वक्त बता दीजिए। 17 अक्टूबर 1992। जी, वक्त? शाम को 7:15। जगह देवली, जिला टोंक, राजस्थान। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने 18 सितंबर 2021 को भी एग्जाम दिया था जूनियर अकाउंटेंट के लिए विद्युत विभाग में, सरकारी नौकरी के लिए। अब उसका रिजल्ट कब तक आएगा और ये अपने इसमें सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? जी पंडित जी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने जो परीक्षा दिया है इसमें आपका जो हम देख पाते हैं प्रश्न कुंडली से देख पा रहे हैं और प्रश्न कुंडली से जो हमें समझ में आ रहा है कि आपकी एग्जाम से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। आप बिल्कुल भी नहीं डरें, बिल्कुल भी नहीं घबराएं और अपने मन को प्रसन्नता से रखें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि सूर्य भगवान को प्रतिदिन आप जल चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं और साथ में अपने आस्था के साथ में बिल्कुल अपडेट रहें। आपकी नौकरी अवश्य लगने की संभावना बनती है। जी, तो कॉलर कोई और जुड़ा है तो नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। सर कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए सर। राकेश सिंह जादौन बोल रहा हूँ जयपुर से। जी सर, अपनी जन्म तिथि, जगह और वक्त।
5 जुलाई 1984 की डेट ऑफ बर्थ है और जयपुर मेरा स्थान है बर्थ का। ठीक है, और वक्त है रात के 9:15 बजे मैम, 9:15 इन इवनिंग। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बिजनेस करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। अभी मैं कुछ एक ऐसा शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस हो जाता है, ज्यादा लॉस हो रहा है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह से क्या करूँ ताकि वो मेरे को प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। जी जी जी, देखिए आपका जो हम जादौन साहब हेलो जादौन साहब, सर सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। हाँ, देखिए आपका जो हम प्रश्न देख पा रहे हैं ये बड़ा स्पष्ट है कि आपको वर्तमान में काफी मेहनत करने के बाद भी अनेक सामाजिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मगर सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, ये समय आपका थोड़ा रहेगा और 13 जनवरी के बाद से आपका समय आपके पक्ष में होगा। आप बिल्कुल भी नहीं जा रहे किसी भी तरह से, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पंडित जी, ये जो तमाम चीज़ें हमने सुनी, कॉलेज को सुनते हैं, शादी को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, क्या इसका संबंध भी झाड़ू से है? क्योंकि लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेहनत हम बहुत करते हैं और जितनी गति से मेहनत करते हैं, जितनी जितोड़ मेहनत करते हैं, उसका फल उस मायने से मिल नहीं पाता है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए गगन जी, झाड़ू का संबंध इसलिए है कि लक्ष्मी जो है, और लक्ष्मी का वास जब घर में होता है तो फिर व्यक्ति को आमदनी होगी तभी होगा। और जब आमदनी नहीं होने का कारण जो हम देख पा रहे हैं, और वो विशेष तौर पर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, तो कहा है कि सृष्यते लक्ष्मी च पत्न्याम बहु रात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो, कि रात्रि में कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपकी जाएगी और रोजगार जाता है। तो सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगना चाहिए। तो झाड़ू का महत्व एक अपने आप में ही बहुत बड़ा बन जाता है। और ये भी एक मायने है कि खरीदने की वजह से गुरुवार को शुभ मानते हैं, सोमवार बहुत अच्छा मानते हैं, तो शुक्रवार को बहुत अच्छा मानते हैं, शनिवार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, संडे को नहीं करना चाहिए। तो ये इसका जो है हमारा ज्योतिष, एक वैदिक ज्योतिष जो है एक एक चीज को स्पष्ट करता है कि जीवन में जीने के लिए झाड़ू का कितना महत्व है। तो इसका क्या उपाय है? जैसे कि बहुत सारे लोग हैं मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं, जैसे मुझे को ले लीजिए कि मैं अगर मुझे सुबह आना है 4 बजे उठकर, मैं 5 बजे मुझे ऑफिस आना है और शाम तक मुझे फ्री होना है, सर्दियों के दिन है, सूरज भी जल्दी ढल जाता है, तो झाड़ू कब लगाऊं? क्योंकि सूरज ढलने के बाद तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तो फिर घर की साफ सफाई किस वक्त करूं? क्या नियम इसके पीछे भी है कोई? फिर देखिए इसके बाद तो यही रहेगा कि यदि मान लीजिए आप सुबह जब भी आते हैं, जब सुबह सूर्योदय से पहले कभी भी लगा सकते हैं आप, रात्रि को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कभी भी लगा सकते हैं। जी ठीक है, कॉलर कोई जुड़े हैं तो उनको सुन लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कोई कॉलर जुड़ा है हमारे साथ? जी नमस्कार। हेलो जी जी सर, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए सर। पीछे से सर टीवी की आप आवाज कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए ताकि आपको सुन पाए। अपना नाम बताइए। हेलो जी सर, मेरा नाम नवीन है। सर पीछे से पहले टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए। हेलो जी सर, जी 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 आप अपना नाम बताइए सर। हेलो, मेरा नाम सोनू कुमार है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम रेणु सागर से बोल रहे हैं। जी, अपनी जन्म तिथि और वक्त भी बता दीजिए। 26/9/96। जी, और वक्त? वक्त है रात का 10 बजे। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बता सकते हैं? जी पंडित जी। देखिए यहाँ आपका वृषभ लग्न में जन्म हुआ है और आपको बुध की महादशा है, चंद्रमा का अंतर चल रहा है, राहु का प्रपंच चल रहा है। जो बुध की बात कर रहे हैं, बुध आपका 4th स्थान पे वक्री हो रहा है और 5म भाव 2य भाव का स्वामी बन रहा है। 4th भाव में स्थित बुध त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। इसलिए आपको ये बता दें कि आपके कार्यों में कहीं न कहीं व्यवधान की स्थिति बनती है और इससे डरने की बात नहीं है। आप यदि बन सकता है तो बुधवार के दिन चांदी के नागनागनी लेकर के
उसे भगवान शिवलिंग पर अर्पण करें और उसके बाद उसे जल अर्पण करें और जल को फिर नेत्रों के लगाएं। ऐसा नियम बना लीजिए, ये करने से आपकी नौकरी भी लगेगी और आपका भाग्योदय भी होगा। आप ये छोटा सा कार्य जरूर कीजिए। जी, और कोई कॉलर जुड़े हैं तो नमस्कार जी। मैम मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली से बोल रहा हूँ। जी जी जी, जन्म तिथि बता दीजिए और वक्त बता दीजिए। जन्म तिथि 6/6/1993। मैम टाइम का पता नहीं है। टाइम पता नहीं है, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम बहुत परेशानी आ रही है, कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। पैसे की बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दुकान है सर मैम हमारी छोटी सी एक, तो दुकान का काम भी पहले तो बहुत अच्छा था मगर अब जो है बहुत कम हो गया है। यानी कि कामकाज ठीक से नहीं चल रहा और पैसों की किल्लत है पंडित जी। देखिए जितेंद्र जी, आपका बिल्कुल सही कहना है, हम भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। और चंद्रमा जो आपका है ये स्थिति लगन में बैठ करके आपको काफ़ी पितृ दोष की स्थिति बनाता है। पितृ सौख्यम पूर्णम राजपूज्यम कार्य सिद्धियम। कहते हैं कि आपको पितृ की पूजा करने से ही आपको लाभ होगा, राज का भी लाभ होगा और धन का भी लाभ होगा। तो आपको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप संध्या के समय अपने सिरहाने तांबे के बर्तन में सोते समय 7 प्रकार के अनाज, जौ, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल रखें और उसके बाद सुबह के समय उसे उठा करके पक्षियों में डालें। ऐसा करने से आपको लाभ भी होगा और आपका कर्जा से मुक्ति होगी और धन लाभ भी होगा। इसके साथ पंडित जी ये भी होता है ना कि जो पक्षियों को ये तमाम अनाज जो देना है, क्या कुछ खास जगह इसके लिए होनी चाहिए? अपनी घर की छत पर कर सकते हैं या कहीं बाहर ग्राउंड पे खुले में भी कर सकते हैं? बहुत समझ की बात कही है, क्योंकि आप अनुभवी हैं इसलिए बात आपकी तारीफ करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रसन्न वही करता है जिनको अनुभव होता है जी। तो आप ये बात सही है, हमारे सभी दर्शकों के लिए आपने रास्ता खोल दिया। कभी भी अपनी छत पर पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए जी। क्योंकि जो कबूतर हमारे घर पे बैठते हैं वो अशुभ माने जाते हैं। इसलिए जहाँ का स्थान होता है, सार्वजनिक स्थान पर जहाँ भी होता है कबूतर जहाँ आते हैं वहाँ बाग में, बगीचे में डालें जहाँ कबूतर खास तौर पे स्थान माना रखा है। चुका स्थान बहुत करीब सभी शहरों में सभी जगह होता है। जी ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। तमाम समाधान जो हैं आपने दर्शकों को भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम। और आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, धन्यवाद। भाग्य फल में फिलहाल आज इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।